चलिए, इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उनसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जो छोटे छोटे वर्ड्स अक्सर हम सर्कल के इर्द गिर्द सुनते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि भाई सर्कल आखिर क्या है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, एक कुछ पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि एक मैं दूसरा पॉइंट लूँ जो कि इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए से कुछ 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। अब वो मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मेरा मान लीजिए पॉइंट बी हो जाता है इस तरीके से कि ये जो ए बी होगा ये दूरी 2 सेंटीमीटर की होगी। ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी, अब ऐसे में लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ ए बी की लेंथ पता करनी है तो वहाँ पे मैं सिर्फ ए बी लिख दूंगा। इसका मतलब हुआ ए बी का लेंथ और इसका मतलब हुआ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ए बी का लेंथ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। लेकिन भाई मैं बी को यहाँ पे ही क्यों लूँ? मैं मान लीजिए एक दूसरा पॉइंट एक यहाँ पे भी बना सकता हूँ। एक पॉइंट कुछ मैंने यहाँ पे बना दी जो कि इस ए से 2 सेंटीमीटर, एक स्ट्रेट लाइन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे हो। और यहाँ पे क्यों? मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ जो कि ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले सकता हूँ। एक्चुअली अगर मैं ऐसे घूमता जाऊँ, और अब आपको एक बहुत फेमिलियर फिगर दिखेगा जिसे हम सर्कल कहते हैं। यहाँ पे मैं कहीं भी इस बाउंड्री के अलोंग कोई भी पॉइंट ले लूँगा तो वो हमेशा इस पॉइंट ए से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी, और इस तरीके से सर्कल का जन्म हुआ। अब पहला यहाँ पे टर्म होता है रेडियस। रेडियस, तो रेडियस क्या होता है भाई? तो अभी जैसे हमने जस्ट देखा कि इस सेंटर ए से अगर हम कोई भी पॉइंट इस बाउंड्री पे लें तो वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो ये जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कोई भी पॉइंट जो इस बाउंड्री पे होगा उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट ए से, वो डिस्टेंस जो है इस सर्कल का रेडियस कहलाएगा, जो कि यहाँ पे आप ए बी बोल लें या फिर कोई और कहीं भी पॉइंट ले लें इस सर्कल पे, तो वो रेडियस कहलाएगा इस सर्कल का। और हाँ, ये पॉइंट ए क्या होता है? तो जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये सर्कल के ठीक बीचों बीच है, तो ये पॉइंट ए जो है हमारा, ये सर्कल का सेंटर होता है। सेंटर होगा ये पॉइंट ए। रेडियस इस सर्कल का 2 सेंटीमीटर है, और ये हमने देखा कि रेडियस क्या होता है। तो एक बार हमने रेडियस और सेंटर की बात कर ली, अब एक और एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं कि मान लीजिए रेडियस कुछ हमारा 2 सेंटीमीटर होने के बजाय मान लीजिए कुछ 3 सेंटीमीटर होता। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसी पॉइंट यहाँ पे होती, ये पॉइंट मान लीजिए सी, जो कि इस सर्कल से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होती। ये जो पूरा डिस्टेंस यहाँ पे हो जाता, ये 3 सेंटीमीटर का हो जाता। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बना सकते थे कुछ इस तरह कि इस सर्कल पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस सेंटर ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट आप यहाँ ले लें या फिर कोई पॉइंट यहाँ ले लें, तो ये सारे पॉइंट्स इस सेंटर ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगे। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया सर्कल का ही। तो अब एक बार हमने सर्कल, रेडियस और सेंटर की बात कर ली, अब चलिए इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए इसका सेंटर कुछ m है। अब सर्कल के अलावा अगर हम एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं, अब लाइन बनाए तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक लाइन हो सकता है जो एकदम बाहर ही हो, जिससे सर्कल को कुछ मतलब ही नहीं हो कि भाई ठीक है तुम जहाँ हो रहो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सर्कल को फ़र्क तब पड़ेगा जब मान लीजिए ये लाइन और नज़दीक आते जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये लाइन कुछ यहाँ पे आ गया, कुछ इस तरीके से जो ठीक सर्कल की बाउंड्री को छूते हुए निकल रहा है, यानी कि ये सर्कल को किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट है P। तो ऐसी लाइन, इस लाइन को पहले हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको हम कुछ लाइन L बुलाते हैं, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट ले सकते हैं हम, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं J और यहाँ ले लेते हैं K। तो ये जो लाइन हमें मिला,
जे के, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर इसका हम एक शॉर्ट स्मॉल लेटर से इसको नाम हमने दे दिया लाइन एल, ये जो लाइन मिली हमें यहाँ पे, जो इस सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो इस सर्कल की टैंजेंट हो जाएगी, टैंजेंट हो जाएगी। तो तीसरी चीज़ जो हमने देखी वो हो गई टैंजेंट। तो टैंजेंट की खास बात क्या होती है कि वो ऐसी लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ पे नहीं रुके और ये लाइन और नीचे की तरफ सर्कल के अंदर घुसता जा रहा है, यानी कि मान लीजिए ये लाइन कुछ यहाँ पे ऐसा आ गया, मान लीजिए ये एक तीसरी लाइन ऐसे कुछ हो गई, ये सर्कल को अब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया कुछ R और ये पॉइंट हो गया S। अब यहाँ पे हमें एक दूसरी लाइन मिल गई, लाइन RS। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे उसे हम सेकेंट बोलते हैं, सेकेंट। तो तीसरी जो चीज़ हमने देखी वो थी सेकेंट। और ये कुछ ऐसा कुछ जादू नहीं है, एक सिंपल से मैथमेटिकल टर्म्स है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। कोई लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो खैर उससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर वो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो टैंजेंट हो जाएगी। अब उसकी जो आगे प्रॉपर्टीज़ होती है, उससे सर्कल से क्या रिलेशन होता है उसका, वो हम आगे के वीडियोज़ में कभी देखेंगे कि क्या उसके बारे में और डीप बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। तो ये हो गई टैंजेंट। और अगर एक लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, एकदम सर्कल के अंदर ही आ जाए, तो वो सेकेंड कहलाती है। अब जब सेकेंड की बात हो ही रही है तो हमने ये देखा कि ये लाइन को हम सेकेंड बोलेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है वो होती है कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होती है? तो ये लाइन RS तो सेकेंड हो गया, लेकिन अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट RS की बात करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन सेगमेंट RS मिला जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट RS, ये इस सर्कल का कॉर्ड कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है, CHORD, कॉर्ड कहलाएगा। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, या फिर अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो मान लीजिए आप सर्कल पे कहीं भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, अगर उन दोनों को हम एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट हमें यहाँ मिली वो इस सर्कल की कॉर्ड कहलाएगी। तो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करने वाले किसी भी 2 पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है वो उसकी कॉर्ड कहलाती है। अब कॉर्ड यहाँ भी है तो एक और पॉसिबिलिटी तो है, मान लीजिए कॉर्ड इसके सेंटर से पास करे, यानी कि कॉर्ड कुछ ऐसी हो, ठीक ऐसे, ये कॉर्ड इसके सेंटर से पास करने लगे तो इसकी स्पेशलिटी ये क्या होगा? तो अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास कर रही है तो मुझे लगता है इस कॉर्ड की लेंथ जो है बाकी और कॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में हमेशा बड़ी होगी, एक्चुअली सबसे बड़ी होगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाते जाऊंगा फिर कॉर्ड छोटा हो जाएगा, जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा कॉर्ड और छोटा होते जाएगा। जब ये कॉर्ड सेंटर से पास करेगा तो इसकी लंबाई सबसे बड़ी होगी, और इस कॉर्ड को जो कि सेंटर से पास कर रहा है इसे हम इस सर्कल का डायामीटर बोल देते हैं, डायामीटर। तो हमने एक नया टर्म और देखा, डायामीटर, डायामीटर। और अगर हम बोले मान लीजिए ये पॉइंट है कुछ O, ये पॉइंट है T, तो इस डायामीटर की लेंथ क्या होगी? तो ये जो OT है डायामीटर वो हो जाएगा OM प्लस MT के बराबर। OM तो हमारा सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस, और ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, यानी ये तो रेडियस के बराबर हो गया। उसी तरीके से ये जो पॉइंट T है वो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और MT जो है ये इस डिस्टेंस है सेंटर का इस पॉइंट से, तो ये भी रेडियस के बराबर हो गया। यानी कि इस डायमीटर की टोटल लेंथ हो जाएगी R प्लस R, यानी कि 2 टाइम्स R के बराबर। तो एक्चुअली जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स रेडियस होता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसा ही लें, आप ऐसा भी ले सकते हैं, आप ऐसा भी कॉर्ड बना सकते हैं जो कि सेंटर से पास हो। बस कंडीशन ये है कि अगर वो कॉर्ड सेंटर से पास कर रहा है तो वो सबसे बड़ा होगा और एक्चुअली दिख भी रहा है, और वो डायमीटर कहलाएगा और उसकी लेंथ 2 टाइम्स रेडियस होगी। अब एक बार हमने इन सब चीज़ों की बात कर ली तो एक छोटी सी चीज़ और देखते हैं।
जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल हमने यहाँ पे ले लिया, एक सर्कल ले लिया, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं। ये सर्कल हमने यहाँ ले लिया, ये इसका सेंटर है। अब इस सर्कल के अलोंग अगर हम पूरा ये मूव करें तो हमें वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो। लेकिन मान लीजिए हम पूरा नहीं मूव करना चाहते, हम सिर्फ इस पॉइंट से मान लीजिए कुछ यहाँ तक ही आना चाहते हैं, इस पॉइंट तक ही आना चाहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। तो ये जो सी डी हुआ ये सर्कल की पूरी इस बाउंड्री का एक पोर्शन हो गया। तो ये जो है ये मुझे कुछ एक आर्क की तरह दिख रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग इस सर्कल का आर्क बोल देंगे। तो दो पॉइंट्स के बीच में जो सर्कल की लेंथ होती है वो उसकी आर्क कहलाती है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी हम डाल देंगे और इसके ऊपर एक आर्क जैसा शेप बना देंगे। तो इसका मतलब हुआ ये आर्क सी डी। लेकिन आप कहेंगे कि ये आर्क तो है, लेकिन ये आर्क क्यों नहीं हो सकता? हम सी से डी में तो ऐसे भी तो पहुंच सकते हैं उल्टा चल के, ये भी तो एक तरीके का आर्क ही है, और ये तो छोटे वाले आर्क से, इस ग्रीन वाले आर्क से बड़ा लग रहा है। तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो सी डी है ये छोटा वाला आर्क है, तो इससे हम बोल देंगे ये हमारा हो जाएगा माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये जो सी डी है ये बड़ा वाला जो ये पोर्शन है ये हमारा हो जाएगा मेजर, मेजर आर्क। लेकिन आप बोलेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि इस सी डी का क्या मतलब है, माइनर आर्क या फिर मेजर आर्क? तो जनरली जब सिर्फ सी डी लिखा होता है और उसके ऊपर ये आर्क का सिंबल बना रहता है तो जनरली हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये माइनर आर्क की ही बात हो रही है। अगर इसे मेजर आर्क का बात करना होता तो मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं कुछ ई, तो मेजर आर्क हम बताते हैं सी ई डी। ये जो हमारा है ये हमारा मेजर आर्क शो करता, यानी कि सी से पहले हम ई पे आए, ई से डी पे पहुंचे, तो ये जो बड़ा सा पोर्शन है ये हमें बताएगा मेजर आर्क के बारे में। उसी तरीके से आप मान लीजिए कोई और पॉइंट यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट है एफ, ये पॉइंट है जी, तो ये जो यहाँ पे एक आर्क बनी यहाँ पे ये कहलाएगी हमारी आर्क एफ जी, आर्क एफ जी। और अगर हम इस बड़े वाले मेजर आर्क एफ जी की बात करें तो उसको हम नाम दे सकते हैं एफ ई जी बोल सकते हैं, या फिर एफ सी जी बोल सकते हैं, या फिर एफ डी जी बोल सकते हैं। ये सारे इस बड़े वाले मेजर आर्क को यहाँ पे शो कर रही हैं। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे टर्म्स देखे जो कि हमें अक्सर सर्कल के आसपास दिखते रहते हैं, और आई थिंक अब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये टर्म्स आखिर क्या होते हैं।